अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने इस दशक में इतने बड़े परिवर्तन किए रेलवे में, और रेलवे उनके लिए एक ऐसा विषय है जो उनके साथ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है, बहुत भावनात्मक संबंध है उनका। ऐसे विषय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि बिल्कुल हर बारीकी को समझते हैं, उन्होंने इन 10 वर्षों में रेलवे के हर आयाम पे काम किया है, रेलवे के हर पॉइंट पे उन्होंने ध्यान दिया है, और इसका लाभ देश को मिला है, इसका लाभ रेलवे को मिला है। आज जब बजट पे रेलवे के डिमांड फॉर ग्रांट्स पे चर्चा हो रही है, तब मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज से 10 वर्ष पहले उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसका लाभ रेलवे को आज भी मिल रहा है और भविष्य में भी मिलेगा। रेलवे बजट को जनरल बजट में जब मिलाया, जब मर्ज किया, तो उसके 3 बड़े फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि रेलवे को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जितना यथेष्ट फंड मिलने लगा। पहले मात्र 24-25 हज़ार करोड़ और कभी मैक्सिमम मिला तो 30 हज़ार करोड़ रुपए मिलते थे। आज 2,72,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दूरदर्शी निर्णय लिया रेलवे बजट को जनरल बजट में मिलाने का। दूसरा उसका लाभ हुआ कि पूरे वर्ष आज कोई न कोई नए प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहे हैं, कोई न कोई नई ट्रेन चालू हो रही है, नए स्टॉपेजेस घोषणा हो रही है और आरंभ हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कि पहले पूरे वर्ष नहीं होके केवल रेलवे के बजट के समय होते थे, यानी वर्ष भर इंतजार करना पड़ता था और बजट के समय में उसकी घोषणा होती थी। अब उसके बजाय पूरे के पूरे वर्ष में इसका लाभ मिल रहा है। और तीसरा बड़ा लाभ हुआ है, एक ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है। आज हर एक प्रोजेक्ट को एक आईटी सिस्टम के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। जनरल बजट में मर्ज होने के कारण चाहे नीति आयोग हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, हर एक जगह उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। तो मैं मानता हूं कि जो भी मान्यवर सांसद इस पॉइंट को आज और कल में रेज किए थे, वो इस विषय को समझे कि इसके बेनिफिट कितने हुए हैं, और उस बेनिफिट के साथ कई कई वर्षों तक इसका लाभ देश को मिलेगा, ये भी हमें समझने की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है बजट का 2,78,000 करोड़ रुपए का 26-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और उसका लाभ करीब करीब हर राज्य को मिलेगा। हर राज्य में रिकॉर्ड एलोकेशन बजट का हुआ है रेलवे के डेवलपमेंट का। हम सब जानते हैं, चाहे कोई भी राज्य का नाम लें, आंध्र प्रदेश से ले, उत्तर पूर्वी राज्यों को ले, बिहार को ले, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सभी को रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है। और जो यूपीए के समय जितना बजट एलोकेशन मिलता था, उसका कई कई गुना बजट एलोकेशन आज हुआ है। उसका लाभ भी जमीन पर दिखाई देता है, उसका लाभ भी दिखाई दे रहा है। जमीन पे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ अभी जो भी प्रयास हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में, बहुत सुधरी है। सबसे पहली बात ये कि जो पहले अकाउंट्स की एक क्रिएटिविटी होती थी, वो न होके अब एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से अकाउंट्स आज पब्लिश किए जाते हैं, क्योंकि जनरल बजट में ये मर्ज हो चुका है। तो सभी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के जो अकाउंट्स होते हैं, उसी तरीके से रेलवे के अकाउंट्स भी होते हैं। आज रेलवे के जो बड़े खर्चे हैं, उसमें स्टाफ की कॉस्ट सबसे बड़ी है, करीब 1,19,000 करोड़ रुपए की। उसके बाद में एनर्जी की कॉस्ट है, जिसमें डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों है। डीजल लगातार कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी फिनिश भी हो जाएगा। तो एनर्जी की कॉस्ट करीब 32,000 करोड़ रुपए है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, उसका लाभ भी मिला है माननीय अध्यक्ष जी। करीब 6,000 करोड़ रुपए का रेलवे को बचत हुई है डीजल से इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट होने के कारण।
फिर फाइनेंस की कॉस्ट है करीब 23,000 करोड़ रुपए की, और पेंशन बहुत बड़ा खर्चा है, करीब 64,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। इन सब खर्चों को मीट करने के बाद में भी आज करीब एक मॉडेस्ट सा सरप्लस बनता है, जो कि बहुत ही मेहनत और बहुत ही अच्छे माननीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसीज के कारण संभव हो पाया है। रेलवे का बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे, पैसेंजर एमिनिटीज़ पे और पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रेलवे में कार्गो करीब 1055 मिलियन टन था 2004 से 14 वाले पीरियड में, 2013-14 में, आज 1617 मिलियन टन पिछले वर्ष, और इस वर्ष जो अभी मार्च कंप्लीट होगा इसमें 1650 मिलियन टन से आने के कारण विश्व में रेलवे भारत की सेकंड लार्जेस्ट कार्गो कैरियर बन गया है। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक गौरव का विषय है। रेलवे ट्रैक जो यूपीए के समय में मात्र 15,000 किलोमीटर बने थे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार में 35,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स बने हैं। विद्युतीकरण जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, माननीय पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर प्रेजेंट है, बहुत इन्होंने इसमें अच्छा काम किया था। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जो यूपीए के समय मात्र 5,200 किलोमीटर हुआ था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में 47,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और करीब 99% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो चुका। फ्लाईओवर और अंडरपास आरओबी आरयूबी वो करीब जहां 4,000 बने थे यूपीए के समय में, अब 14,000 आरओबी आरयूबी बने हैं। डिजिटल स्टेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सेफ्टी के लिए, यूपीए में मात्र 800 बने थे, अब 3,700 बने हैं इस दशक में। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग मात्र 1,500 किलोमीटर हुई थी, वो 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा हुई। एलएचबी कोचेज जो कि सेफ कोचेज हैं, मात्र 2,300 ऐड हुए थे यूपीए के समय में, 48,000 एलएचबी कोचेज ऐड हुए इन 10 वर्षों। लोकोमोटिव्स मात्र 4,700 बने थे यूपीए में, 12,000 बने हैं इन 11 वर्षों। आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि काम हुआ है, आपको सुनना पड़ेगा। इस साल का भी बनाएंगे और हर साल आपको सुनाएंगे। वैगन इंडक्शन जो 1,33,000 था, 2 लाख से अधिक वैगन का इंडक्शन हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, एक और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है रेलवे के इतिहास में। रेलवे के आरंभ से, ये सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको भी गौरव होगा। रेलवे के आरंभ से 2014 तक, रेलवे की स्टार्टिंग से 2014 तक रेलवे में टोटल 125 किलोमीटर टनल्स बनी थी। 2015 के बाद में, 2014-15 की शुरुआत से 486 किलोमीटर, 486 किलोमीटर टनल्स बनी है। अभी एक माननीय सांसद पूर्वोत्तर राज्य के बता रहे थे कैसे टनल्स बना के कनेक्टिविटी लेके गए, वैसे ही जम्मू कश्मीर के सांसद भी बता रहे थे। टनल्स, ब्रिजेस को लेके ही ये कनेक्टिविटी संभव हो पाई है, और ये काम संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प है रेलवे को विकसित रेलवे बनाने का। माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसे प्रोजेक्ट जो वर्षों से पेंडिंग थे वो कंप्लीट हुए हैं। चिनाब और अंजी के ब्रिज से कश्मीर की वैली देश से जुड़ी, जिसका बहुत लाभ हुआ। हम सब ने देखा जब बहुत ही कठिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस थी, जब सब जगह स्नोफॉल था या लैंडस्लाइड्स थे, वहाँ पर रेलवे के माध्यम से ही कश्मीर से देश में लोग, भारत के साथ जो कनेक्टिविटी रही, सब जगह से लोग जा सके कश्मीर वैली में। सेब का यातायात ट्रांसपोर्टेशन हो पाया, साथ ही साथ सीमेंट, रॉड, कई चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से ही हो पाया। इसी तरह से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी कंप्लीट हुआ। एक मान्यवर सांसद पूछ रहे थे कि क्यों कंप्लीट नहीं हुआ था, उनको मैं बताना चाहूँगा कि 2014 से पहले
फ्रेट कॉरिडोर मात्र 0 किलोमीटर हुआ था, 0। आज 2800 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है और आज 480 ट्रेन लगातार डेली फ्रेट कॉरिडोर पे चल रही है। इसी तरह से अहमदाबाद से मुंबई बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर से अधिक कंप्लीट हो चुकी है। स्टेशंस की बात भी कई जगह आई, कई मान्यवर सांसदों ने कहा स्टेशन के बारे में, मैं विस्तृत में बताऊंगा। 180 कंप्लीट हो चुके हैं, 500 करीब कंप्लीट होने की परिस्थिति में आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत तेजी से काम चल रहा है। कवच में भी 3000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और 20,000 किलोमीटर पे काम तेजी से चल रहा है। स्पीड में ट्रैक्स का अपग्रेडेशन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। करीब 80% रेलवे के ट्रैक्स अपग्रेड होके 110 kmph की स्पीड पोटेंशियल पे आ चुके हैं और 128 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स देश में बनके ऑलरेडी कमीशन हो चुके हैं, काम में लग चुके हैं। वंदे भारत चेयर कार की सर्विसेज 162 सर्विसेज चल चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवारों ने इसको बहुत स्वीकार किया है। अमृत भारत ट्रेन्स जो कि गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी सर्विस है, 60 सर्विसेज चल चुकी है देश में। नमो भारत रैपिड रेल 4 सर्विसेज चल चुकी है। वंदे भारत स्लीपर 2 सर्विसेज चल चुकी है। हाइड्रोजन ट्रेन का डेवलपमेंट हो चुका है कंप्लीट, जो कि विश्व की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है, उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। ये सब चीज़ें इस दशक में जो हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाई है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत का रेलवे ट्रैक का लेंथ अब बढ़ के 1,37,000 किलोमीटर 522 किलोमीटर हो चुका है, जो कि लगातार हर वर्ष बढ़ रहा है। और 756 मेगा ब्रिजेस, 13,815 मेजर ब्रिजेस, एक तरीके से कई चीज़ों में नए रिकॉर्ड बन चुके हैं इस वर्ष में। वैगन्स की संख्या बढ़ के 3,46,000 हो गई है। हम सब हमेशा न्यूज़ में पढ़ते थे कि पावर प्लांट में इतने दिन का कोयला बचा है, ये पावर क्राइसिस आ गया। अब वो सब चीज़ें समाप्त हो चुकी है। अब हर एक पावर प्लांट में जितना कोल सेव करके, जितना कोल स्टोरेज करके रखना चाहते हैं, उतना सफिशिएंट है। वैगन्स की संख्या रिकॉर्ड संख्या पे पहुंच चुकी है, 3,86,000, और कोचेस की संख्या भी रिकॉर्ड संख्या पे पहुंच चुकी है। 98,000 कोचेस भारत की रेलवे में नेटवर्क में आ चुके हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड संख्या में 25,571 ट्रेन डेली चल रही है, जो कि जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। अभी हमने देखा होली के समय बहुत ही अच्छे से सुगम तरीके से लोग पहुंच पाए अपनी जगह पे, और इससे पिछले दीपावली और छठ के समय में भी कोई दिक्कत आई नहीं। जनरली बहुत अच्छा एक साधन रेलवे अभी बन चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, सेफ्टी पे भी बहुत अधिक फोकस है और सेफ्टी के जो चारों मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रैक्स का मेंटेनेंस, लोकोमोटिव्स, वैगन्स और कोचेस का मेंटेनेंस, जो ट्रेनिंग की प्रैक्टिसेस और नई टेक्नोलॉजी लाना, इन चारों पे लगातार फोकस देके एकदम मेटिकुलस प्लानिंग करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाकर उसको अगर टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना है, ट्रेनिंग से सॉल्व करना है या प्रोसेस को चेंज करके सॉल्व करना है, इसमें से कोई भी इन तीनों तरीकों से सॉल्व करके आज माननीय अध्यक्ष जी एक्सीडेंट्स में करीब 90% कमी आ चुकी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रयास और करने हैं और ये प्रयास लगातार चलते रहेंगे, जिससे कि सेफ्टी में विश्व के सभी विकसित देशों के समकक्ष भारत भी खड़ा हो सके, वैसा प्रयास लगातार चलता रहेगा। सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का सेफ्टी में इन्वेस्टमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, कई मान्यवर सांसदों ने कवच के बारे में यहाँ पर टिप्पणी की। मैं उसके बारे में बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि कवच को नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम 2020 में घोषित किया गया। इससे पहले कि अगर हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी, तब यूपीए की सरकार के समय
एक ACD के नाम से टेक्नोलॉजी लाई गई थी, ऑटोमेटिक कोलिजन डिवाइस के नाम से एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे 2006 से 2011 के बीच में, जब एकदम क्लियरली इस्टेब्लिश हो चुका था कि ACD से कोलिजन्स को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, फिर भी माननीय ममता जी, जो कि तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर थी 2011 में, उन्होंने फिर भी ACD को इम्प्लीमेंट करने का डिक्लेयर किया और उन्हीं की ही सरकार के समय, UPA की सरकार के समय ही रेलवे के टेक्निकल लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि ACD एक फेल्ड टेक्नोलॉजी है और उसको अबैंडन कर दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद में कवच का डेवलपमेंट चालू किया। 2016 में पहला पायलट हुआ, 2020 में उसको नेशनल ATP डिक्लेयर किया और 2020 से 2024 के बीच में जितनी भारत की सभी विषम परिस्थितियां हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं, उन